अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? 20 सेकंड का यह वीडियो बीजेपी नेता रमेश बिदोड़ी का है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के पिताजी को लेकर के विवादित बयान वो भी मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। उसके बाद का वीडियो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का देखा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते करते रो पड़ती हैं। नमस्कार साथियों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदूड़ी का बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले का फांस बनता जा रहा है। रमेश बिदूड़ी वही नेता हैं जो इससे पहले संसद के अंदर भी विवादित बयान, गाली गलौज दे करके विवादों में फंसे थे। उस दौरान उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली को जो है संसद के अंदर खड़ा होकर के गाली दिया था। उसके बाद रमेश बिदूड़ी यही नहीं रुकते हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रमेश बिदूड़ी जो है प्रियंका गांधी के गालों पर जो है विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कालका जी की सड़कें जो हैं वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दी जाएंगी। यहाँ तक तो चलिए बात फिर भी ठीक थी, लेकिन रमेश बिदूड़ी का ये बयान कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना बाप ही बदल दिया, यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति में किस तरीके के बयानबाजियों का रुख जो है मुड़ चुका है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस तरीके की राजनीति चाहती है कि रमेश बिदूड़ी जैसे नेता जो है वो एक महिला मुख्यमंत्री को इस तरीके से बोले, या कांग्रेस की इतनी बड़ी लीडर, महिला लीडर प्रियंका गांधी के बारे में इस तरीके से विवादित बयान दे? रमेश बिदूड़ी का जब ये पूरा बयान जो है जब सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगा तो उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर के इसको लेकर के माफ़ी मांगा। लेकिन जब आप 10 सालों तक सांसद रहे हैं और दिल्ली के अंदर आप जो है इतनी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो आप इस तरीके का जो विवादित बयान दे रहे हैं, तो इसको देने से पहले क्या आपको ज़रा सा सोचना नहीं चाहिए कि आप जो बयान दे रहे हैं इससे देश की आधी आबादी जो है आपसे नाराज होगी। आपसे ही नहीं बल्कि आपके पार्टी से भी नाराज होगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर के संजय सिंह और आतिशी ने जो है संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो है अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पिता जो है 80 साल के बुजुर्ग हैं, एक शिक्षक रहे हैं, जो कि हजारों बच्चों को जो है उन्होंने, गरीब बच्चों को जो है शिक्षा दी है। अब वो चल फिर नहीं सकते हैं और उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदूड़ी जो है इस तरीके का बयान दे रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का बयान देना जरूरी है? क्या रमेश बिदूड़ी अपने 10 साल के किए कामों को जनता के बीच में नहीं गिना सकते हैं? तो पहले आप आतिशी के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसके बाद आप संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए कि संजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के आखिर क्या कहा। रमेश बिधूड़ी के बयान पे आप क्या? मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हज़ारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कल जिस तरह से भद्दी अपमानजनक गालियां देने का काम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को किया, मैं समझता हूं इसका कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल क्या कहा बिधूड़ी ने? बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में हैं, बीमार हैं, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। और उसने एक बयान और दिया कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की।
एक शर्मनाक टिप्पणी की। चुनाव में वो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां महिला सम्मान की बात आती है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई मतभेद नहीं रखते। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। क्या देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति जो है, सड़कों और गलियों चौराहों में जिस तरीके से राजनीति को लेकर के बयानबाजियां लोग करते हैं, उस तरीके की बयानबाजियों में क्या दिल्ली की राजनीति आकर के फंस गई है? बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके से पहले प्रियंका गांधी, उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के जो बयान दिया, वो कहीं से भी ठीक नहीं है और देश की आधी आबादी इस पूरे बयान से बिल्कुल किसी भी तरीके से जो है खुश नहीं होगी। वहीं दिल्ली में भी जो आधी आबादी है महिलाओं की, वो भी इस बयान से खुश नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले प्रियंका गांधी का अपमान किया, उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का अपमान किया, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से अटैकिंग मोड में रमेश बिदूड़ी हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा रमेश बिदूड़ी होंगे? लेकिन ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि राजनीति का ऊँट जा कर के किस करवट बैठता है। लेकिन इस तरीके का बयान देश के अंदर देना, वो भी महिलाओं के प्रति, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।